वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि जैब कैसे मारा जाता है। आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं कि क्रॉस की क्या टेक्निक है, क्रॉस कैसे मारा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्रॉस बॉक्सिंग का सबसे पावरफुल पंच है, ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा रेंज क्रॉस का है, ठीक है। सबसे दूर पहुंचने वाला पंच, सबसे ज़्यादा रेंज वाला पंच क्रॉस है, ठीक है। तो दो एडवांटेज हैं इसकी, बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा रेंज है इसकी। आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी टेक्निक्स में क्रॉस समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपके लिए इजी रहेगा क्योंकि मैं बहुत इजीली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिए वीडियो को और आई होप कि वीडियो के एंड तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस, हमने आपको बताया अभी कि क्रॉस कहाँ और कब मारा जाता है, ठीक है, कैसे मारा जाता है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, आपको राइट वे में टेक्निक बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके कि क्रॉस की क्या टेक्निक है, ठीक है। आपको पता है कहाँ मारा जाता है, डिस्टेंस इसका ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, ठीक है। टेक्निक क्या है, सिमिलरली जैसे आप जैब में सबसे पहले स्टैंस लिए और शोल्डर लिफ्ट किए, हर पंच में आप पहले शोल्डर लिफ्ट करोगे। शोल्डर इन्वॉल्वमेंट है तो आपका पंच सही है, पावरफुल है, तेज़ है, वरना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, राइट अवे सबसे पहले शोल्डर लिफ्ट करोगे, अपना विंग ऊपर उठाओगे, ठीक है। ये विंग है आपका, इसको लिफ्ट करिए, आपका शोल्डर खुद ही ऊपर आ जाएगा, ठीक है। पहली बात, इसने मेरी चिन प्रोटेक्ट करनी है। दूसरी बात, मेरे पंच में पावर आना है, ठीक है। इसको आप ब्रेक डाउन करिए कैसे, शोल्डर लिफ्ट करिए, ठीक है, और अपने थाई को रोटेट करिए। आपका ये कंधा पीछे की ओर जाना चाहिए। ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे बंदे जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो शोल्डर लिफ्ट करेंगे, जब वो पिवट करते हैं, पिवट मीन्स इसको घुमाना आपके इस फीट को, ठीक है। जब वो थाई रोटेट करते हैं तो अपना शोल्डर नीचे की ओर ले जाते हैं पावर जनरेट करने के लिए। बिल्कुल गलत टेक्निक है, ठीक है। आपको अपनी जगह पे रोटेट करना है, घूमना है पीछे की तरफ, ठीक है। ये पंच आगे जाएगा, ये कंधा पीछे जाएगा, क्यों, ठीक है। ये मैं पंच मारा, इसके पीछे मेरी पूरी बॉडी है, ठीक है। जितना मेरा बॉडी का वेट है वो सारा इसके पीछे है। तो मैं आपको बोला था, बॉडी वेट जितना आप यूटिलाइज करना सीख जाओगे उतना आपका पंच हैवी होगा। अगर आप 50-60 kg हो, उतना पावरफुल पंच, क्यों, पीछे 60 kg की बॉडी खड़ी है, ठीक है। अगर आप किसी ट्रक को धक्का दोगे, नहीं दे पाओगे, क्यों, उस ट्रक के हेड के पीछे पूरा उसका बॉडी है, उसका बॉडी का वेट पीछे है, ठीक है। सिमिलरली जब आप किसी को पंच करते हो तो उसको झटका लगता है, धक्का लगता है, क्यों, क्योंकि आपने पीछे पूरी बॉडी रखी है अपनी, समझ रहे हो आप। अगर मैं ऐसे खड़ा रहता हूँ बॉडी से दूर तो मेरा शोल्डर खाली काम कर रहा है और बाजू, बाजू तो पतला सा है ही, क्या करेगा, ठीक है। इसके पीछे बॉडी का होना ज़रूरी है। अब मेरी बॉडी है पीछे, ठीक है। अब इसको झटका लगेगा, पावर लगेगा इसमें, ठीक है। तो क्या करना है, शोल्डर स्ट्रेट लिफ्ट करना है, ऐसे नहीं। आर्म को अंदर रखिए, अपनी एल्बो को बाहर मत लीजिए। जोर निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए बाहर बाजू नहीं लेनी है और पीछे से नहीं लाना है पंच। जगह पे हो आप बिगिनर हो, जब आप ये टेक्निक परफॉर्म करोगे आपके पंच में बिल्कुल पावर नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, अभी आपकी टेक्निक ठीक नहीं हुई है। तो आप उस पावर को जनरेट करने के लिए एक तो पीछे मत जाइए और दूसरा एल्बो को बाहर मत निकालिए, ठीक है। पेशेंट रहिए। लिफ्ट, थाई को रोटेट, ये कंधा पीछे जाना चाहिए रोटेट के टाइम, ना कि नीचे। अच्छे से याद रखिए, ये कंधा पीछे की ओर जाना चाहिए, नीचे की ओर नहीं, ठीक है। क्योंकि ऐसे पावर जनरेट होता है, ठीक है, लेकिन जितना इससे होता है उतना उससे नहीं होता, ठीक है। तो ये हूँ मैं, लिफ्ट रोटेट, दो स्टेप, लिफ्ट रोटेट, ठीक है। यहाँ से दिखाता हूँ, लिफ्ट रोटेट, ये कंधा पीछे, थाई को उस साइड रोटेट करना है आपने। 1 2 1 2, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे जब अच्छे से, 1 2, फिर आप इसको एक साथ परफॉर्म करिए। अभी थर्ड पार्ट पे नहीं आएंगे हम, अभी पंच खोलने पे नहीं आएंगे हम, अभी हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। ताकि देखो, आपको अपने कोर को घुमाना है। हम थाई क्यों घुमा रहे हैं, क्योंकि थाई बिगेस्ट मसल है, सबसे बड़ा मसल है।
इस मसल से हमको पावर जनरेट करना है अपनी बॉडी में, ठीक है, ऊपर पंच में पावर लाना है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप पिवट करते हो, घुमाते हो, जब आप बैट हाथ में रखे अपना ये डंडा घुमा के मारते हो तो ज़्यादा लगती है, क्यों? मोमेंटम, ठीक है ना, उसमें पावर जनरेट होता है घुमाने से। सिमिलरली यहाँ रह के अगर मैं ऐसे मारूंगा तो पावर नहीं जनरेट होगा, मुझे घूमना है, लेकिन पीछे से नहीं घूमना है, अपनी जगह से यहाँ घूमना है, उससे तेज़ पंच निकलेगा, ठीक है। ऐसे में लाऊंगा पंच तो बंदा देख लेगा ना, वो थोड़ी कोई पंचिंग बैग थोड़ी है वो ऐसे खड़ा रहेगा, वो तो ब्लॉक करेगा, निकलेगा या आपको मार भी देगा उससे पहले। इसीलिए यहाँ पे हूँ मैं, यहीं से मारूंगा, ठीक है। तो हम घूमते इसीलिए, थाई को इसीलिए रोटेट करते हैं क्योंकि एक तो बड़ा मसल है, यहाँ से पावर जनरेट होगा, दूसरा आप पिवट करते हो, जब घूमते हो मोमेंटम क्रिएट होता है, उससे पंच में पावर आता है, ठीक है। तो ये टेक्निक आपको समझ आई होगी, इसका लॉजिक। इसलिए हम थाई को रोटेट करते हैं ताकि हमारे पंच में पावर आ जाए, ठीक है। तो अब इसको कंबाइन करिए, लिफ्ट और रोटेट को अब कंबाइन करिए आप। इस पाँव को आप कील ठोक दो, सामने का पाँव है ना, कील ठोक दो 6 इंच की या 10 इंच की, जो भी आपके पास है, वो ये हिलना नहीं चाहिए, यहाँ से ये फ्रंट फीट जो है वो हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ इसको घुमाओ, ये पूरा साइड घुमाओ। मैं आपको बोल रहा था बॉडी के 2 हिस्से, ये बीच में से एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। इस पंच के टाइम ये वाला हिस्सा घूमेगा, इस पंच के टाइम ये वाला हिस्सा घूमेगा, ठीक है। ये पंच को आप कील ठोक दो और फिर आप घूमो। अब इसको कंबाइन कर रहा हूँ मैं। ज़्यादा भी नहीं घूमना है आपने, पूरा वहाँ पे भी नहीं घूमना है आपने, थोड़ा सा आपको ये एंगल क्रिएट करना है 45 डिग्रीज। आपकी चेस्ट वहाँ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप देखोगे मेरे पाँव हिल ही नहीं रहा है, वो वाला, ना ही वो थाई हिलेगी, ठीक है। हो गए 2 स्टेप्स, 1 2 हो गया। ये आप मतलब इंडिविजुअली आप इनको प्रैक्टिस करोगे, पहले इसकी और फिर इसके बाद घूमने की। आप घूमना है अपने, ठीक है। थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप इसका है पंच को खोलना, ठीक है। 1 2 3। आप बहुत बोर होने वाले हो, मैं आपसे पहले भी बोला था, बेसिक सीखते हुए बहुत बोर होता है आदमी, क्यों? क्योंकि करना आता नहीं है वो, ठीक है। तो अगर आप बोर नहीं होना चाहते हो तो थोड़े टाइम के लिए बोरियत सहो, आप टेक्निक बेटर करो ताकि आप बाद में बोर ना हो, ताकि आपको बाद में मज़ा आए, ठीक है। जब आप सीख जाओगे बेसिक्स, आपको बहुत मज़ा आएगा प्रैक्टिस करने में। जब आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपको मतलब शौक बढ़ेगा इसका, ठीक है। तो आप क्या करो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कंबाइन 1 2 1 2, शोल्डर को लिफ्ट, ठीक है। रोटेट पंच, रोटेट, लेकिन तेज़ नहीं करना है आपने। मैं आपसे पहले भी बोला था, तेज़ नहीं करना आपने, क्यों? अभी तो आप सीख रहे हो, अभी अगर आप तेज़ करना शुरू कर दोगे ना, जब इसको कंबाइन करोगे आप 1 और 2 को, आप देखना अगर आप तेज़ करोगे आप शोल्डर नहीं लिफ्ट करोगे अपना, ठीक है, भूल जाओगे आप लिफ्ट करना। इसलिए बोल रहा हूँ स्लोली, ताकि आपको याद रहे मैं सारे तीनों स्टेप कर रहा हूँ, लिफ्ट रोटेट पंच, लिफ्ट रोटेट पंच, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। स्लो करना है, बेटर करना है, फास्ट करोगे ख़राब करोगे, ठीक है, टाइम वेस्ट करोगे अपना। मैं बंदे देखा हूँ सीरियसली, कोई 8-8 साल हो गए उनको MMA की प्रैक्टिस करते हुए या टाइकोंडो कुछ भी, ठीक है। तो बॉक्सिंग भी बहुत देखा हूँ, बॉक्सिंग कम देखा हूँ, लेकिन देखा हूँ मैं बंदे 8-8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको लग रहा है शायद वो अल्टीमेट लेवल पे, ठीक है। लेकिन बिलीव मी, उनकी जो बेसिक्स है ना वो बिल्कुल ख़राब है,
बेसिक्स ही उनकी ख़राब है। वो फास्ट कर पा रहे लेकिन पावर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिक ही ख़राब है। ठीक है, बेस ही ख़राब किए हैं वो। क्यों? तेज़ कर रहे, दूसरों को कॉपी कर रहे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप किसी प्रोफेशनल बॉक्सर को देखोगे ना, तो वो क्या करेंगे, मैं आपको बोला अभी थाई को रोटेट करना है, वो थाई बिल्कुल नहीं रोटेट करेंगे, वो फीट हिलाएंगे ही नहीं, दोनों फीट। ठीक है, आप बोलोगे यार वो साजिद तो सिखा रहा था कि यार पिवट करना है, या बाकी यूट्यूबर सिखा रहे हैं पिवट लेना है, ऐसा क्यों? और प्रोफेशनल बॉक्सर्स तो ले ही नहीं रहे। उसका रीज़न ये है, पहली बात, आपको पिवट करना इसलिए सिखा रहे हैं, जब आप पिवट करोगे आपकी कोर मूव करेगी, ऑटोमेटिकली चीज़ है। ठीक है, वो घुमाओगे तो कोर घूमेगी ना, मेन चीज़ है कोर को घुमाना। लेकिन अभी जो आपकी कोर है उसको आदत ही नहीं घूमने की। अगर आप ट्राई करोगे, अभी आप उठ के ट्राई कर लो, आपकी कोर बन के साथ घूमेगी ही नहीं। क्यों? आदत ही नहीं है, मसल्स को आदत ही नहीं है इस चीज़ की। तो जब आप पिवट करोगे ऑटोमेटिकली घूमेगी। तो जब आपको कोर घुमाना आ जाएगा, आपको कम स्पेस में पावर जनरेट करना आ जाएगा, फिर आपको पिवट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो प्रोफेशनल बॉक्सर जो आप देख रहे हो, जो ऐसे पंच करते हैं, देखिए, ठीक है, मैं तो घूमा नहीं बिल्कुल। ठीक है, मैं तो थाई मेरा ये है, खाली मेरी कोर देखोगे आप घूम रही है, ये है मेरी कोर, मेरी चेस्ट देखिए आप कहाँ पे। ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कॉपी मत करिए अभी प्रोफेशनल्स को। अभी आप बेसिक्स देखिए, जो आपको बेसिक सिखा रहे लोग, पिवट करना, कोर घुमाना, यही उन प्रोफेशनल बॉक्सर्स ने भी किया है। जब वो सीख रहे थे उन्होंने भी पिवट करना सीखा है। जब उनकी बॉडी को पिवट के साथ पावर जनरेट करना आ गया, तब उन्होंने पिवट करना ही बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब वो विदाउट पिवट इतना पावर जनरेट कर पा रहे हैं कि वो किसी को नॉकआउट कर दे, डैमेज दे पाएँ। तो पहले ही आप एडवांस बॉक्सर्स को देखोगे, एमएमए फाइटर्स को देखोगे और कॉपी करना शुरू कर दोगे कि यार मैं पिवट नहीं करूँगा, उनकी तरह मारूंगा। वो भी जब सीख रहे थे उन्होंने भी पिवट किया था। ठीक है, मैं जब सीख रहा था खुद से, मैं यूट्यूब से सीखा हूँ, तो मैं भी पिवट करता था। जब हुक मार रहे हैं ना, जब मैं आपको हुक मारना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको पूरा पिवट करना है थाई। प्रोफेशनल बॉक्सर भी, कोच भी कोई आपको सिखाएगा, वो भी यही सिखाएगा। लेकिन जब आप बॉक्सर्स को देखोगे, जब आप एमएमए फाइटर्स को देखोगे, वो पिवट ही नहीं करते हुक में। क्यों? रीज़न यही है कि उनकी बॉडी मोल्ड हो चुकी है, वो कोर घुमाना सीख गए, वो मसल्स को पूरा घुमाना सीख गए विदाउट पिवटिंग। ठीक है, तो बेसिक उन्होंने भी वही सीखा है। लेकिन जब बेसिक आपका क्लियर हो जाता है, आपकी बॉडी को आदत हो जाती है कोर को मूव करने की, मेन चीज़ है कोर को मूव करना, बॉडी वेट ट्रांसफ़र करना। अभी मेरा वेट अगर इस पंच में है, ठीक है, इस पंच में अभी मेरा वेट है, तो मैं इससे पंच कैसे मारूंगा पावरफुल? वेट पूरा अभी यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, वेट शिफ्ट करना है। घूमा मैं, वेट यहाँ पे आ गया, कॉमन सेंस है। यहाँ घूमा, वेट यहाँ पे आ गया। ठीक है, वेट ट्रांसफ़र करना आपको सीखना है। तो विदाउट कोर घुमाने के वेट कैसे ट्रांसफ़र होगा? कोर घूमी तब इसमें और इसमें वेट ट्रांसफ़र हुआ। तो अल्टीमेट चीज़, प्रोफेशनल्स को कॉपी मत करिए, अभी बेसिक सीखिए। ठीक है, पिवट करने बोल रहा हूँ, पिवट करिए। वो प्रोफेशनल बॉक्सर्स ने भी पिवट सीखा है पहले, फिर जाके वो विदाउट पिवट मार पा रहे हैं। ठीक है, हुक अगर मैं बोलूँगा आपको ऐसे मारनी, तब आपका पावर जनरेट होगा। लेकिन अगर आप मुझे देखोगे, मेरा आप थाई देखना, पूरा ज़मीन पे है। ठीक है, पावर जनरेट हो रहा है ना। तो ये थी टिप्स, टेक्निक्स क्रॉस की। 3 पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, क्या क्या है वो? शोल्डर लिफ्ट, पिवट एंड पंच। आंखें, जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आप अपनी आंखें क्लोज करिए, सोचिए, लिफ्ट, रोटेट एंड पंच। वापस लिफ्ट, पिवट, पंच। ये हो गया। अब आप इसको 2 पार्ट्स में कर लीजिए। लिफ्ट पिवट को एक साथ, 1 पंच 2। ठीक है, ये चीज़ है, ये है ऑल अबाउट क्रॉस। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, आप कमेंट्स में पूछिए मुझसे। और लास्ट चीज़ फिर से बोल रहा हूँ, आपको किसी प्रोफेशनल को भी कॉपी नहीं करना है। ठीक है, वो बहुत एडवांस लेवल है उनका,
उनका एडवांस लेवल कैसे गया है बेसिक से, जो आप सीख रहे हो वो उन्होंने भी सीखा है। तो आज क्रॉस पे बस इतना ही था। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा, नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो कुछ भी, ठीक है। टिल देन हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा हुक पे, उसके बाद अपर कट पे, उसके बाद कॉम्बिनेशंस, एवरीथिंग जो कुछ भी, ठीक है, मैं आपको बताता रहूँगा इस चैनल पे। एंड अनटिल देन